YouTube पर आपने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें एएस वॉरियर ने अपनी अलग अलग स्टोरीज शेयर की हैं। लेकिन आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वह कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे एएस वॉरियर की स्टोरी है जो आपको हैरान कर देगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एएस वॉरियर को जिस तरह की डिफॉर्मिटी यानी नुकसान हुआ है वह अपने आप में चौंकाने वाला और रेयर। गाइस, एस अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल रेयर डिजीज है। हम इसे रेयर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मुकाबले इस ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीज यानी AIRD से प्रभावित मरीजों की संख्या कम ही होती है। लेकिन इसके इम्पैक्ट को अब हमारे देश में भी ज़्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मैटर सीधे तौर पर यंग पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है और इससे काफ़ी संख्या में यंग पेशेंट्स डिसेबल हो रहे हैं। इस ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीज को बारीकी से समझने वाले एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि अगर इंडिया में इस डिजीज से रिलेटेड डायरेक्टरी तैयार की जाए तो इसके पेशेंट्स की संख्या अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं काश इंडिया। आज हम जिस एस वॉरियर्स की हैरान करने वाली स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं उनका नाम शरद कुमार है, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के ओडिशा राज्य में रहते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये स्टेट इंडिया का 8वां सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन 4.1 मिलियन से अधिक बताई जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम एस और दूसरे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं। ओडिशा के एस वॉरियर शरद कुमार की यह कहानी अनुभवों से भरी हुई है। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी बीमारी के बारे में जितना अधिक जानते होते हैं उतना ही मुकाबला करना आसान हो जाता है। इस वीडियो में आपको एस की शुरुआती स्टेज से लेकर इसके एडवांस स्टेज तक के वॉरियर्स के लिए काफी कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, इस स्टोरी में आपको एस के रेयरेस्ट स्टेज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो नॉर्मली कुछ कम पेशेंट्स में देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की रेयर कंडीशन का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। तो आइए अब हम आपको शरद की जुबानी ही उनकी कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम शरद कुमार है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक एक बीमारी से ग्रसित हूँ। मुझे पता नहीं था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। जब मैं 30 साल का था तब से मेरा बीमारी शुरू हुआ। मैं पहले 2005 में मेरा कमर में दर्द शुरू हुआ और नेक पर दर्द शुरू हुआ। मैं लोकल डॉक्टर को दिखाने गया, उसने कुछ पेन किलर्स दिए, मैं खा के वो बहुत आराम मिला था। लेकिन तब से कुछ दिन के बाद फिर पेन शुरू हुआ। मुझे पता नहीं था ये क्या है। ऐसे करके 2-3 साल गुजर गए। जब मैंने एक मेडिकल कॉलेज में दिखाया, उसने बोला कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जब उसने डायग्नोसिस किया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तब से मेरा रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन फ्यूज हो चुका था। मुझे मालूम नहीं था फ्यूज क्या है, और शोल्डर भी फ्रोजन हो गया था। तब मैंने जाना कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तब मैं सिर्फ पेन किलर खाता था। और इसके एक अच्छा मेडिसिन है जो जिसको बोलते हैं बायोलॉजिक्स। अगर वो बायोलॉजी स्टार्टिंग में कोई पेशेंट ले लेगा तो तभी वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एडवांस स्टेज में नहीं जाएगा, वो डिफॉर्मिटी भी नहीं होगा। ये बात मुझको पता नहीं था और किसी डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया। इसलिए मैं दिन ब दिन वो बीमारी बढ़ता गया। अब मेरा हाल है कि मेरा दोनों हिप भी खराब हो गया है और अभी जरूरत है कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं है। एक हिप रिप्लेसमेंट प्राइवेट मेडिकल में करेंगे तो 5-6 लाख रुपया लगता है। अगर दोनों हिप करेंगे तो 8-10 लाख रुपया लग जाएगा अच्छे से इम्प्लांट लगाने के लिए। अब गवर्नमेंट का कोई भी सहायता नहीं मिलता है।
जो गवर्नमेंट का कार्ड मिलता है वो आयुष्मान भारत, वो हमारे स्टेट में लागू नहीं है। जो कार्ड हमारे स्टेट लागू करता है वो कार्ड अभी बंद है। वो कोई जगह चलता है, कोई जगह नहीं चलता है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और सोशल मीडिया में बहुत ग्रुप्स भी है, उसके साथ कांटेक्ट भी किया, कोई हेल्प नहीं मिला। लेकिन एक ग्रुप है कैश इंडिया नाम के, वो बहुत ऐसे ओरियर को हेल्प करते हैं। उसके बारे में जब मुझे पता चला, मैं कैश इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया, उससे वीडियो सब देखने लगा। उसके बाद वो मुझे कांटेक्ट किए और मैं मेरी बात सब उसको बताई। उसने मुझे कुछ हेल्प करने के लिए बोला है और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कुछ बोला है, आप कुछ कीजिए। हमारे स्टेट में रिमाटोलॉजिस्ट भी बहुत कम है, कोई नहीं जानता है रिमाटोलॉजिस्ट क्या है। इसी वजह से वो जब बीमारी स्टार्ट होता है तो लोग इधर उधर भटकते हैं, कभी ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं तो कभी न्यूरोलॉजी को दिखाते हैं, कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं, लेकिन वो सही इलाज नहीं कर पाते हैं। वो बंदे को भी नहीं बताते कि आपको एस है। इसीलिए वो मेरा मिस डायग्नोसिस हो गया और लेट डायग्नोसिस भी हो। इसीलिए मेरा स्पाइन भी फ्यूज है और हाथ भी नहीं उठता है। दोनों शोल्डर मेरा फ्रोजन हो गया है और नेक भी नहीं मूव होता है। इधर जाओ राइट नहीं होता है, लेफ्ट भी नहीं होता है, ऊपर नहीं भी होता है, नीचे भी नहीं होता है। और दोनों हिप भी पूरा जाम हो गया है, पूरा फ्यूज है और रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो ये और ज़्यादा खराब होगा। और एक बात बोलूँ तो मैं एक अभी भी बेड रिटर्न हूँ, मैं चल नहीं सकता, कहाँ बाहर भी जा नहीं सकता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आरए का जो इंसिडेंस है करीब 0.3% है, एएस का करीब 1.5% है। थोड़ा एएस अधिक होता है। दोनों का डिजीज पैटर्न, एज पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि बहुत अलग है, थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इन द सेंस आरए स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। एज फीमेल्स में अधिक होती है, 50s के आसपास के एज में होती है, जबकि एएस जो है मेल में होता है, 25-30 वाले एज ग्रुप में होते हैं। इस तरह का वीडियो हमें एक अवेयरनेस देता है कि इनका को एग्जिस्टेंस भी होता है। करीब 50,000 में एक या करीब 1 लाख में एक पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि आरए और एएस दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है पेशेंट को भी, या फिर कभी कभी नॉन डोमेटोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनमें। यही हमारी डायग्नोस्टिक डायलेमा है और यही हमें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस कम होती है। पेशेंट को एक लगता है कि जो वो यूट्यूब में देखते हैं या लोगों से पूछते हैं कि एएस तो लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है या स्पाइन का होना चाहिए, और आरए में स्मॉल होना चाहिए। उनका होता तो है लार्ज जॉइंट का, लेकिन स्मॉल जॉइंट भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ये वीडियो ये अवेयरनेस है कि आरए और एएस आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। एक पेशेंट करीब 50,000 में एक पेशेंट या 1 लाख में एक पेशेंट में ऐसा होता है। दूसरा, ये फिनोमेना लोगों को मालूम होना चाहिए। इट इज़ आई ओपनर फॉर ऑल द पीपल बाय दिस वीडियो कि दे को एग्जिस्ट। बेसिकली होता क्या है कि जिस पेशेंट को आरए डायग्नोस होता है, कभी भी उनका HLA-B20 में नहीं कराया जाता है। जिनका एएस पॉजिटिव होता है, कभी उनके आर इफेक्टिव नहीं कराए जाते हैं। तो हमें मालूम ही नहीं चल पाता है कि ये दोनों आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम बताती हैं कि हमेशा जो भी डायग्नोसिस हम कर रहे हैं, डॉक्टर जो हैं, रोमेटोलॉजिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कि एक हाई सस्पिशन रखें कि ये इस तरह की एंटिटी भी हो सकती है। स्पेशली यदि कोई सिमेट्रिकल सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है स्मॉल जॉइंट्स का, साथ में एक्सल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस तरह की एंटिटी वो दिमाग में रखें। इस तरह के पेशेंट्स में HLA-B20 भी पॉजिटिव होता है, आरए फैक्टर भी पॉजिटिव होता है। इवन 1/3 to 1/2 ऑफ द पेशेंट ऑफ एएस में भी स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये वीडियो एक आई ओपनर है हमारे लिए कि इस तरह की कोएग्जिस्टेंस ऑफ आरए एंड एएस होता है और हमको उनकी भी ड्रग शुरू करनी होगी। ऑल्दो
दोनों में डिफरेंट काफ़ी है। एक तो ये डिफरेंट है कि ये इसमें लार्ज जॉइंट है, एक्सियल स्पाइन इन्वॉल्व होगा, सैक्रोइलिक जॉइंट स्पाइन सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व होगा, स्पाइन इन्वॉल्व होगा, जबकि आरए में स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। इरोजन इज मोर इन आरए, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर इन आरए, क्योंकि इरोजन्स आर लेस इन ईएस। So it's eye opener again. It's eye opener for the all the patients and also for some clinicians who are not very much aware of the existence of this sort of disease. Thank you. So जब मैं 3-4 साल तक घूमते कुछ इलाज नहीं मिला, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। ऐसा लगता था कि जीवन बेकार है, और मैं बहुत टाइम सुसाइड करने के लिए भी सोचा था। सुसाइड करने के लिए भी बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन मन वो समझा दिया और कुछ सुसाइड करने के लिए और माइंड को डाइवर्ट करना पड़ा। ऐसी हालत किसी को ना आए। डिप्रेशन में उभरने के लिए मैं बहुत कोशिश की, कहीं डॉक्टर को नहीं भी दिखाया, लेकिन कभी कभी वीडियो देख के यूट्यूब पर और कुछ फिल्म देख के माइंड को डाइवर्ट करता था, कोई डिवोशन करता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था। इसी तरह मैं खुद को समझा बुझाकर इस हालत में आ गया। मैं सभी एएस वॉरियर को बताता हूँ, जब आपके कमर में दर्द शुरू हुआ है, आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए। अगर वही कुछ मेडिसिन खाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, ज़्यादा दिन दर्द रहा बॉडी में, आप रूमाटोलॉजिस्ट को दिखाइए। और नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए और गूगल पर सर्च कीजिए वो बीमारी क्या है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर डिले करेंगे तो डायग्नोसिस ठीक से नहीं होगा और आपका जॉइंट्स भीतर से भीतर खराब होने लगेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अब मेरी तरह सुसाइड करने के लिए भी सोचेंगे, ऐसा मत करना। अभी मेडिसिन बहुत अवेलेबल है, अच्छा मेडिसिन में अगर शुरू से आप ठीक से ट्रीटमेंट करेंगे वो एएस को जीत पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वो बॉडी में एक दूसरे जॉइंट से आगे वो सब जॉइंट को अटैक करेगा, आप लास्ट में बेड रिडन हो जाओगे और कुछ जिंदगी में कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं सबको बताता हूँ, आप शुरू में ही ठीक से ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर जो बोलते हैं उस मेडिसिन को खाइए और एक्सरसाइज करिए। वेस का एक इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट मूवमेंट होगा और स्टिफ नहीं होगा और मोबिलिटी भी रहेगा। अगर मेडिसिन खा के भी आप सोचेंगे कि हम अच्छे हो जाएंगे, वो नहीं होगा, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। अगर ये बात मुझको पता होता तो मैं कभी ऐसे लेजी नहीं होता और एक्सरसाइज शुरू में करता। मेरा बैड लक है, मैं एएस के बारे में कुछ जान नहीं था। अभी आपको जानकारी मिल जाता है नेट पर। इस टाइम मुझे जब 2000 में हुआ तो उस टाइम वो नेट में ऐसा कुछ नहीं था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना स्मार्टफोन था। अभी सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, आप चिंता मत करिए। आप अगर एएस का डायग्नोसिस हो गए, आप एक्सरसाइज करिए, मेडिसिन खाइए, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो बायोलॉजिक्स इंजेक्शन लीजिए। वो डिजीज को कभी बढ़ाने नहीं देगा, आपको कंट्रोल में रखेगा और कुछ नहीं होगा। और एक लास्ट में एक बात बोलता हूँ, आप सब जितने में मुझे देखते हैं वो कैश इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कीजिएगा।